गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। आज की अपन बात करें तो गोल्ड अभी तक मतलब आपको 3250 से नीचे की तरफ जाते हुए ऑलमोस्ट प्राइस मतलब 3206 तक आई है और वापस यहाँ से पुल बैक देने की कोशिश कर रही है। कल की अपन बात करें तो कल अपन ने मतलब है ना दो जो प्रीवियस डे था उसमें मतलब एक अपन ने सेल यहाँ पर ग्रैब की थी और एक यहाँ पर सेल की यहाँ पे ग्रैब की थी और लास्ट अपने टारगेट यहाँ पर 3220 के आसपास थे, बट 3220 तक है ना प्राइस गई नहीं, तो अपन ने यहाँ पर 35 के आसपास अपनी प्रॉफिट बुकिंग हुई थी। और एक सिंपल सा एक एसएल लगा था कल। मैंने यहाँ पर है ना रीज़न बताता हूँ, मेरी 5 मिनट में एंट्री थी यहाँ पर। 5 मिनट में आपको एक चीज़ समझ में आएगी। तो फर्स्ट कंफर्मेशन भाई ये बैरिश इंगल्फिंग बनी थी, देन मॉर्निंग स्टार बनने के बाद में अगेन आपकी बैरिश इंगल्फिंग बनी है। तो यहाँ पर अपन ने ट्रेड ली थी और अपने एसएल थे यहाँ पर ऑलमोस्ट 3200 के आसपास, जो एक एसएल यहाँ पर जनरेट हो गया था। तो कोई इशू नहीं है, कभी कभार आपका एसएल भी लगते हैं। और उसके बाद में अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट था जहाँ से प्राइस वापस अपसाइड मूव दी है। जनरली आप नोटिस करोगे तो जब सेलिंग आती है तो बहुत एग्रेसिव लेवल की सेलिंग आती है, लेकिन बाय में ये मार्केट मरते मरते गया और यहाँ पे भी एक आपको सेम सिनेरियो दिखने को मिलेगा, सेलिंग वाला भी सीन है। आज की अगर अपन बात करें तो अगर मैं 1 घंटे पे देखूं तो अभी तक है ना आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हुआ है। अगर प्राइस मतलब है ना 3265 के ऊपर क्लोजिंग देती है 1 घंटे की या 4 घंटे की कैंडल यहाँ पे क्लोज होती है तो एक प्रॉपर बाइंग का सिनेरियो रहेगा। बाकी हाल फिलहाल मेरे को बाइंग का यहाँ पर कोई ऐसा सीन नहीं है कि मतलब प्रॉपर बाइंग ही मिले या सेलिंग ही मिले, क्योंकि प्राइस जिस हिसाब से कंसोलिडेट कर रही है तो अभी अपन को वेट ही करना चाहिए। दूसरा, फिर इसी पूरी जोन पे जैसे आप 15 मिनट पे भी देखो तो कोई स्विंग नहीं है इस स्विंग के अलावा, और सेम 1 घंटे पे भी नोटिस करोगे तो आपके पास यही स्विंग है। अगर मैं फिर भी लगाऊं, अगर प्राइस नीचे की तरफ आती है कहाँ पर तक आ सकती है तो आपको समझ में आएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो मतलब स्विंग है तो प्राइस को ऑलमोस्ट 3186 के आसपास, जो मतलब आपका गोल्डन जोन डिस्काउंट जोन के आसपास बात करूं, या फिर आपका 3200 वाला लेवल जहां से प्राइस उससे पहले ही मतलब टैप करके ऊपर निकल रही है, तो यहाँ वाला सीन है। अब अगर मैं बात करूं कि भाई इसके बाद में और क्या, इसके बाद में कोई ऐसी न्यूज़ वगैरह, तो एक सिंपल सी चीज़ थी कि सीपीआई आने के बाद में पीपीआई भी नेगेटिव आई थी आपकी। अगर मैं बात करूं तो पीपीआई की न्यूज़ भी आपकी नेगेटिव ही थी। पीपीआई की न्यूज़ भी नेगेटिव थी और आपको पता हो तो सीपीआई की न्यूज़ भी नेगेटिव थी। इस वजह से भी मार्केट आपका ऊपर ही था। और डीएक्सवाई जो मतलब है ना काफ़ी टाइम से ऊपर था, अभी मतलब कल आप देखोगे तो एक अच्छी एग्रेसिव सेलिंग आई है प्राइस में। मार्केट मतलब है ना इतना बड़ा जो मूव दिया था उसके बाद में आप सेलिंग में ही मार्केट है। अभी अगर मैं बीटीसी की बात करूँ तो बीटीसी में भी अपन ने कल एक चीज़ बोली थी कि प्राइस भाई यहाँ रिस्पेक्ट नहीं की, तो आपका ये एक अच्छा लेवल है, तो उसमें भी अपन ने एक ट्रेड प्लान की थी जिसमें अपन ने यहाँ पर एंट्री ली थी और मेरे टारगेट थे 1,04,000 वाले, जहाँ पर अपन ने ऑलमोस्ट यहाँ से इस कैंडल के आसपास से यहाँ से ट्रेड के सेटअप्स उठाए थे। अब अपन बात कर रहे हैं कि गोल्ड का क्या सीन रहेगा आज का। तो गोल्ड में अगर मैं आपको बात करूं तो गोल्ड का अभी सीन ये है कि प्राइस अभी देखो डाउन साइड मूव है। ये आपकी एक ट्रेंड लाइन बन रही थी, इसको ब्रेक करने के बाद में प्राइस ने एक अग्रेसिव सेलिंग दी है ऑलमोस्ट $50 की। यहाँ से प्राइस अभी मूव कर सकती है, या फिर एक ये जोन रहेगा आपका कौन सा 3225 से लेकर ये 6 वाला जोन, जहाँ पर प्राइस कंसोलिडेट करके वेट कर सकती है न्यूयॉर्क सेशन के लिए। तो अपन यहाँ पर वेट करेंगे कि प्राइस इस 200 या 50 EMA के आसपास रहे, देन अपन कोई मूव मिलेगा तो अपन कैप्चर करेंगे। दूसरी चीज़ सिनेरियो ये रहेगा कि अगर प्राइस 3200 से नीचे सेलिंग दिखाती है, प्राइस अगर 3200 से नीचे सेलिंग दिखाती है तो पहला टारगेट रहेगा आपका 3280 के आसपास, 80-81 के आसपास। और अगर नीचे की तरफ और जाती है तो नेक्स्ट आपका टारगेट रहेगा 3270। अगर प्राइस यहीं से, अगर मैं बात करूं प्राइस यहीं से ही ऊपर की तरफ मूव देती है, प्राइस अगर यहीं से ही ऊपर की तरफ मूव देती है, कंसोलिडेट करने के बाद में प्राइस कंसोलिडेट करती है और 3100 के आसपास जाके फिर है ना एग्रेसिव मूव देती है, तो आपका पुराना पीवाई लेवल जो रहेगा ये 3150, उससे पहले एक टारगेट है आपका 3242, देन उसके बाद में 50 और नेक्स्ट टारगेट आपका 65 है, जहाँ से आपको अगर सेलिंग मिलती है तो यहाँ से उठा सकते हैं। अगर यहाँ से भी प्राइस ऊपर साइड है तो चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद में अपन है ना सिर्फ बाइंग के बारे में सोचेंगे। तो अभी आपको सिर्फ एक प्राइस एक्शन का वेट करना है, अभी कोई ट्रेड के सेटअप्स नहीं बन रहे हैं। अभी सिर्फ आपको यहाँ पर वेट करना है कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाती है और डाउन साइड जाती है, तो यहाँ पर अपन सिर्फ और सिर्फ कंफर्मेशन का वेट करेंगे, उसके बाद में ही मतलब आप ट्रेड प्लान करोगे। आज की अगर मैं न्यूज़ की बात करूँ तो न्यूज़ भी आज का आपको मतलब कोई ढंग की मिलेगी नहीं, वीकेंड है तो न्यूयॉर्क सेशन में शाम को मतलब 7 बजे के बाद में कोई अच्छे मूवमेंट मिलेंगे, और 7:30 की एक न्यूज़ भी है तो इसके बाद में कोई मतलब आपको अच्छे मूवमेंट मिल सकते हैं। बाकी टेक्निकली सारी चीज़ें सेम ही है कि ट्रेड वॉर्स और ट्रेड के जो टैरिफ्स है वो सारे खत्म हो रहे हैं, और बाकी सारी चीज़ें सेम ही है, जिसकी वजह से गोल्ड में और इतने सारे मूवमेंट आ रहे हैं। आज का एनालिसिस सिंपल सा ही था, तो आपको ना इस प्राइस एक्शन का वेट करना है, उसके बाद में अपन ट्रेड प्लान करेंगे। थैंक यू सो मच।